हमारे सौर मंडल की बर्फीली गहराइयों में छिपा एक रहस्यमयी खगोलीय पिंड प्लूटो, एक ऐसा ग्रह जो सूरज से इतनी दूर है कि उसकी सतह पर अंधकार और ठंड ने जैसे हमेशा के लिए डेरा डाल रखा हो। वहां का हर कोना एक अनसुलझी पहेली है और उसकी बर्फीली जमीन के नीचे छुपे हैं ऐसे राज जिनका पता लगाना आज भी विज्ञान के लिए एक चुनौती बना हुआ है। 1930 में खोजा गया प्लूटो का 9वें ग्रह के रूप में स्वागत किया गया, जिसने दुनिया भर के लोगों की कल्पनाओं को मोहित कर लिया। हालांकि 20वीं सदी के अंत में इसके ग्रह होने पर सवाल उठाए गए और आखिरकार 2006 में अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ ने इसे बौने ग्रह के रूप में पुनर्वर्गीकृत कर दिया। इस फैसले ने विवाद खड़ा कर दिया और वैज्ञानिकों और आम जनता के बीच एक जोशीली चर्चा छिड़ गई। क्या प्लूटो कभी एक पूर्ण ग्रह के रूप में अपना पुराना गौरव वापस पा सकता है? सौर मंडल और उससे आगे के ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ के लिए इसके क्या निहितार्थ होंगे? प्लूटो के ग्रह होने की स्थिति को लेकर बहस अभी खत्म नहीं हुई है। यह इस बारे में बुनियादी सवाल उठाती है कि हम ग्रहों को कैसे परिभाषित करते हैं, हमारे सौर मंडल की प्रकृति क्या है और ब्रह्मांड की विशाल टेपेस्ट्री में हमारा स्थान क्या है। प्लूटो को बौने ग्रह के रूप में पुनर्वर्गीकृत करने का IAU का निर्णय उन मानदंडों के एक सेट पर आधारित था जिन्हें प्लूटो पूरा नहीं कर पाया। एक मुख्य मानदंड यह था कि एक ग्रह को अपनी कक्षा में अन्य खगोलीय पिंडों के अपने पड़ोस को साफ करना होता है। प्लूटो नेपच्यून से आगे की वस्तुओं की एक विशाल डिस्क कुइपर बेल्ट में कई अन्य बर्फीले पिंडों के साथ अपने कक्षीय क्षेत्र को साझा करता है। ये मानदंड भले ही सीधा साधा लगता हो, लेकिन बहुत बहस और विवाद का विषय रहा है। कुछ वैज्ञानिकों का तर्क है कि यह एक मनमाना भेद है, क्योंकि हमारे सौर मंडल के किसी भी ग्रह ने मलबे के अपने कक्षीय मार्ग को पूरी तरह से साफ नहीं किया है। उनका तर्क है कि प्लूटो अपने 5 झांत चंद्रमाओं और अपनी अनूठी भूवैज्ञानिक विशेषताओं के साथ अपने आप में एक ग्रह के रूप में पहचाने जाने का हकदार है। प्लूटो के पुनर्वर्गीकरण को लेकर विवाद वैज्ञानिक समझ के विकसित स्वरूप को उजागर करता है। जैसे जैसे हम अपने ब्रह्मांड के बारे में और अधिक खोज और सीखते रहेंगे, हमारी परिभाषाएं और वर्गीकरण चुनौतीपूर्ण और परिष्कृत होते रहेंगे। अपने पुनर्वर्गीकरण के बावजूद प्लूटो एक आकर्षक और रहस्यमयी दुनिया बना हुआ है जो हमारे ध्यान और अध्ययन के योग्य है। इसकी कक्षा अत्यधिक अंडाकार है जो इसे कभी कभी सूर्य के करीब ले जाती है तो कभी नेपच्यून से भी बहुत दूर। यह अनोखा कक्षीय नृत्य प्लूटो को सतह के तापमान की एक विस्तृत श्रृंखला देता है, जिससे एक गतिशील और हमेशा बदलता रहने वाला परिदृश्य बनता है। प्लूटो की सतह जमे हुए नाइट्रोजन, मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड बर्फ की एक टेपेस्ट्री है। 2015 में अपने ऐतिहासिक फ्लाईबाई के दौरान नासा के न्यू होराइजन्स अंतरिक्ष यान द्वारा ली गई छवियों ने आश्चर्यजनक रूप से विविध और जटिल दुनिया का खुलासा किया, जिसमें विशाल पहाड़, विशाल मैदान और एक संभावित उपसतह महासागर के दिलचस्प संकेत थे। इन खोजों ने हमारी जिज्ञासा को जगाया है और इस दूर की दुनिया के बारे में और जानने की इच्छा को बढ़ावा दिया है। प्लूटो की अनूठी विशेषताएं इसे वैज्ञानिक अन्वेषण के लिए एक मूल्यवान लक्ष्य बनाती हैं, जो हमारे सौर मंडल और उसके बाहर के ग्रह प्रणालियों के निर्माण और विकास में अंतर्दृष्टि प्रदान करती हैं। अगर प्लूटो को एक ग्रह के रूप में बहाल किया जाता है तो सौर मंडल की संरचना और एक ग्रह की परिभाषा के बारे में हमारी समझ के लिए इसके महत्वपूर्ण निहितार्थ होंगे। क्या हमें सौर मंडल में अन्य खगोलीय पिंडों की स्थिति पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता होगी, जैसे कि एरिस, माकेमेक और हौमिया, जो आकार और संरचना में प्लूटो के समान है? प्लूटो का बौने ग्रह के रूप में पुनर्वर्गीकरण एक तरह से हमारे सौर मंडल की विविधता और जटिलता की मान्यता थी। इसने सूर्य की परिक्रमा करने वाले 9 ग्रहों के साथ एक साफ सुथरे और व्यवस्थित प्रणाली के हमारे पारंपरिक दृष्टिकोण को चुनौती दी। इसके बजाय इसने नेपच्यून से आगे की वस्तुओं की एक विशाल और गतिशील आबादी के साथ एक अधिक सूक्ष्म और जटिल तस्वीर का खुलासा किया, जिनमें से प्रत्येक की अपनी अनूठी कहानी है। प्लूटो के ग्रह होने की स्थिति को लेकर बहस हमें सरल परिभाषाओं से परे देखने और हमारे ब्रह्मांड की जटिलता और आश्चर्य को अपनाने के लिए मजबूर करती है। यह हमें प्रश्न पूछते रहने, खोज करते रहने और सीखना कभी बंद न करने के लिए प्रोत्साहित करती है। प्लूटो की एक ग्रह के रूप में संभावित बहाली निस्संदेह वैज्ञानिक समुदाय और उसके बाहर तरंगें भेजेगी। पाठ्य पुस्तकों को फिर से लिखना होगा, सौर मंडल के मॉडल को फिर से डिजाइन करना होगा और जनता को हमारे ब्रह्मांडीय पड़ोस की नवीनतम समझ के बारे में फिर से शिक्षित करना होगा। लेकिन शायद इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है
कि यह अंतरिक्ष अन्वेषण के बारे में आश्चर्य और उत्साह की भावना को फिर से जगाएगा। खगोलीय पिंडों की खोज और वर्गीकरण ने हमेशा जनता की कल्पना को मोहित किया है, जिज्ञासा जगाई है और पीढ़ियों को सितारों को देखने और यह सपना देखने के लिए प्रेरित किया है कि परे क्या है। प्लूटो के ग्रह होने की स्थिति को लेकर बहस हमें याद दिलाती है कि विज्ञान ज्ञान का एक स्थिर निकाय नहीं है, बल्कि खोज और अन्वेषण की एक सतत प्रक्रिया है। यह एक अनुस्मारक है कि अभी भी बहुत कुछ ऐसा है जो हम अपने ब्रह्मांड के बारे में नहीं जानते हैं और हमेशा नए अजूबे खोजे जाने की प्रतीक्षा में रहते हैं। जबकि प्लूटो के ग्रह होने की स्थिति पर बहस जारी है, एक और दिलचस्प सवाल उठता है, क्या इस दूर की दुनिया में किसी भी रूप में जीवन मौजूद हो सकता है? प्लूटो पर कार्बनिक अणुओं, पानी की बर्फ और एक संभावित उपसतह महासागर की उपस्थिति ने इस चरम वातावरण में जीवन की क्षमता के बारे में अटकलें लगाई हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि प्लूटो का उपसतह महासागर, यदि यह मौजूद है, तो सूक्ष्म जीव जीवन के लिए एक संभावित आवास हो सकता है। माना जाता है कि महासागर पानी और अमोनिया का एक नमकीन मिश्रण है, जिसे प्लूटो के कोर के भीतर ज्वारीय बलों और रेडियोधर्मी क्षय द्वारा तरल रखा जाता है। जबकि प्लूटो की सतह जीवन का समर्थन करने के लिए बहुत ठंडी और कठोर है। जैसा कि हम जानते हैं, उपसतह महासागर अधिक मेहमान नवाज वातावरण प्रदान कर सकता है। प्लूटो पर जीवन की संभावना भले ही दूरस्थ ही क्यों न हो, एक रोमांचक विचार है। यह जीवन की सीमाओं के बारे में हमारी धारणाओं को चुनौती देता है और हमें याद दिलाता है कि ब्रह्मांड आश्चर्यों से भरा है, लेकिन पृथ्वी पर जीवन पर इसका कोई सीधा प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है। प्लूटो, भले ही उसे एक ग्रह के रूप में पुनर्वर्गीकृत किया जाए, हमारे दैनिक जीवन पर बहुत कम या बिल्कुल प्रभाव डाले बिना एक दूर और रहस्यमयी दुनिया बना रहेगा। हालांकि प्लूटो और अन्य खगोलीय पिंडों की निरंतर खोज अप्रत्यक्ष रूप से मानवता को कई तरह से लाभ पहुंचा सकती है। अंतरिक्ष अन्वेषण के माध्यम से की गई वैज्ञानिक खोजों से अक्सर तकनीकी प्रगति होती है, जिसके पृथ्वी पर व्यावहारिक अनुप्रयोग होते हैं। उदाहरण के लिए, अंतरिक्ष यात्रा के लिए विकसित तकनीकों ने चिकित्सा, संचार और पदार्थ विज्ञान में नवाचारों को जन्म दिया है। इसके अलावा अन्य ग्रहों का अध्ययन हमारे अपने ग्रह के इतिहास, जलवायु और पृथ्वी पर जीवन के सामने आने वाली चुनौतियों के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्रदान कर सकता है। उदाहरण के लिए, अन्य ग्रहों के वायुमंडल का अध्ययन करके हम जलवायु परिवर्तन और इसके संभावित प्रभावों को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। शायद प्लूटो के ग्रह होने की स्थिति को लेकर बहस का सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव विज्ञान के अजूबों में जनता को प्रेरित और शामिल करने की इसकी क्षमता है। प्लूटो को लेकर विवाद ने अंतरिक्ष, खगोल विज्ञान और स्वयं वैज्ञानिक प्रक्रिया के बारे में अनगिनत बातचीत को जन्म दिया है। इसने हमें याद दिलाया है कि विज्ञान स्थिर तथ्यों का संग्रह नहीं है, बल्कि जिज्ञासा और ज्ञान की प्यास से प्रेरित खोज की एक सतत यात्रा है। बहस ने आलोचनात्मक सोच, साक्ष्य आधारित तर्क और स्थापित विचारों को चुनौती देने की इच्छा के महत्व पर भी प्रकाश डाला है। हमारी जिज्ञासा को जगाकर और हमारी धारणाओं को चुनौती देकर प्लूटो के ग्रह होने की स्थिति को लेकर बहस में वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और खोजकर्ताओं की भावी पीढ़ियों को प्रेरित करने की शक्ति है। वैज्ञानिक समझ के लगातार विकसित होने वाले स्वरूप का प्रमाण है। यह एक अनुस्मारक है कि ब्रह्मांड के बारे में हमारा ज्ञान लगातार बढ़ता रहा है और हमारी परिभाषाओं और वर्गीकरणों को हमारी खोजों के साथ विकसित होना चाहिए। जबकि एक ग्रह के रूप में प्लूटो की स्थिति आने वाले वर्षों के लिए बहस का विषय बनी रह सकती है, एक बात निश्चित है, ये दूर की दुनिया हमारी कल्पनाओं को मोहित करती रहेगी और हमें ब्रह्मांड का पता लगाने के लिए प्रेरित करेगी। प्लूटो अपनी अनूठी विशेषताओं और रहस्यमय इतिहास के साथ एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है कि ब्रह्मांड आश्चर्यों से भरा है और अभी भी बहुत कुछ सीखना और खोजना बाकी है। जैसे जैसे हम अपने सौर मंडल और उसके बाहर की खोज जारी रखेंगे, हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि नई खोजें हमारी धारणाओं को चुनौती देंगी, हमारी समझ का विस्तार करेंगी और ब्रह्मांड के लिए हमारे आश्चर्य की भावना को प्रज्वलित करेंगी। वैज्ञानिक अन्वेषण की यात्रा कभी खत्म नहीं होती है और ब्रह्मांड अनंत संभावनाओं से भरा है जो उजागर होने की प्रतीक्षा कर रही है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल स्टोरी जीनी को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप कोई भी नया एडवेंचर मिस न करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, एक्सप्लोर करते रहिए।